पूरे होल वर्ल्ड में 45 की उम्र के बाद में हार्ट में ब्लॉकेज होने की समस्या बहुत हो जाती है। आपने इन कुछ दिनों में सुना होगा कि हमारे यहाँ हार्ट में ब्लॉकेज, साइलेंट अटैक के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट के जो ज़्यादातर केस थे वो 45-50 के बाद होते थे। लेकिन आजकल की जो समय है उसमें ये कम उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे और इस ओर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी जो हार्ट में ब्लॉकेज है उसको भी रोक सकते हैं समय रहते, और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं। सो आप इनको फॉलो करें और देखें कि आप में कहीं इस तरीके के लक्षण तो नहीं है, तो समय रहते इन चीज़ों का आप इलाज करा लीजिए, तो आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपके होस्ट डॉक्टर बबीता। पूरे होल वर्ल्ड में 45 के बाद में हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावनाएं होती थी, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि अभी ये जो रेशियो है वो बहुत घट गया है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की संभावना हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कोरोना के बाद में हमें जो वैक्सीन लगी है उसके कारण हमको ये इस तरीके की संभावना हो रही है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर इस तरीके की बातें कोरोना की वैक्सीन के बाद हुई है तो छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो देखिए, इस तरीके की बातों की ओर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। हमारी लाइफ स्टाइल मेन कारण है कि हमारे को इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आज मैं आपको कुछ साइन बताने जा रही हूँ, उसको आप नोट करिए। अगर आपको इस तरीके के लक्षण हैं तो आपको अभी सुधार करने के लिए लेने की जरूरत है और आपको जल्दी ही मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इसमें नंबर 1 है आपके हाथ में पैरों में बालों का कम हो जाना। हमारी बॉडी ना कुछ ऐसे संकेत देने लगती है जिससे को कि हमें ध्यान देना चाहिए और हमें पहचानना चाहिए कि ये संकेत हमारे लिए अलग तरीके के हैं। तो अगर हमारे को ब्लॉकेज जैसी समस्या होने लगती है, हार्ट की डिसीज होने लगती है, तो हमें संकेत भी मिलने लगते हैं। तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि हमारे हाथ पैरों में बालों का कम होने लगना। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपके हाथों में बाल कम हो रहे हैं, पैरों में बाल झड़ रहे हैं, तो और बाकी बॉडी के अंगों में जहाँ है बाल वहाँ उसी तरीके के हैं, लेकिन इन जगह पे बाल कम हो रहे हैं। तो ये आपके ब्लॉकेज की ओर इशारा करते हैं। कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं है, तो आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। ये आपके नसों की ब्लॉकेज होने की संभावना को व्यक्त करता है। ये आपके पेरिफेरल आर्टरीज को ब्लॉकेज की ओर इशारा करता है। अगर आपको इस तरीके की समस्या हो रही है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नंबर 2 पे क्या है कि अगर आपके नाखून असमय टूट रहे हैं और उनकी ग्रोथ सही नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके पेरिफेरल आर्टरीज की ब्लॉक होने की संभावना बहुत रहती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो हाथ की ये नसें होती हैं इनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जो कि आपके हार्ट की नसों को भी प्रभावित करती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। नंबर 3 पे आपको कैपिलरी रिफिल टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। ये टेस्ट आप अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपने ये अंगूठे को इस तरीके से दबा के रखना है और थोड़ी देर में इसको छोड़ देना है। इसमें जो आपके हाथ के जो अंगूठा है उसमें एक लालिमा सी होती है। अगर आप इसको दबाते हैं और दबा दबा के तुरंत छोड़ते हैं तो कुछ आपको सफेदी सी दिखेगी। अगर ये सफेदी तुरंत ही रेडिश में बदल जाती है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका अंगूठा अगर व्हाइटिश से रेडिश होने में टाइम लेता है, ये टाइम आपका 2-3 सेकंड हो जाता है, तो ये भी आपके आर्टरीज की ब्लॉकेज की ओर इशारा करती है। इस कंडीशन में भी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। नंबर 4 पे आपको क्या करना है कि आपको इस बात को नोट करना है, कहीं आपकी आइज़ के इस साइड में व्हाइट और येलो से पैचेस तो नहीं पड़ रहे हैं। ये पैचेस आपके कोलेस्ट्रॉल के जो बंडल्स हैं उनको इकट्ठा होने के होते हैं। तो इस कंडीशन में आपके हार्ट की जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंडीशन आपकी अगर है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत ही ज़रूरत है। आप इसको चेक ज़रूर करवाएं। इसके साथ में आप देखें कि आपकी आँख की जो पुतली है उसके पास में वाइट कलर की अगर लाइन हो रही है, उस कंडीशन में भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने के चांस है। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि हम अपने हाथ पैरों को जो टच करते हैं तो उसमें एक गर्माहट सी होती है, लेकिन अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और ये देखिए, एक कुछ कंडीशन होती है कि कुछ लोग के ठंडे रहते ही हैं, ऐसे नहीं। जैसे अगर आपके गर्म हो रहे हैं रहते हैं हाथ पैर और एकदम से ठंडापन रहने लगे, सुन्नपन सा होने लगे, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये कंडीशन आपकी आर्टरीज की
ब्लॉक होने की हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपको आपके पैरों में सूजन रहती है, अगर आपके हाथों में भी सूजन रहती है और आप उसको पुश करते हैं ऐसे तो वो गड्ढा सा बना देती है और छोड़ते हैं तो वो गड्ढा बहुत देर तक रहता है, मतलब एडिमा की स्थिति रहती है, ये कंडीशन भी आपके हार्ट के ब्लॉक होने की हो सकती है। हाँ, कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी लिवर में सूजन होती है और आपको ब्लड की कमी होती है, उस कंडीशन में भी ये समस्या हो सकती है। साथ-साथ अगर आपकी स्किन पतली हो रही है, जगह-जगह से आपको ज़्यादा नसें दिखने लगी है, तो इस कंडीशन में भी आपके जो नसें हैं, उनके ब्लॉकेज होने के चांस हो सकते हैं। तो ये अगर कंडीशंस आपके बॉडी के अंदर नज़र आ रही हैं और या आपके आस-पास जानने वाले की बॉडी में आ रही हैं, तो उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको सारी कंडीशंस बताइए क्योंकि ये हार्ट ब्लॉकेज के ये लक्षण हो सकते हैं। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके के लक्षण आपके अंदर भी हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। उचित समय पे अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो आपको हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे उपलब्ध मिलेंगी। इसके साथ में आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।